हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 14 अक्टूबर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। सो वन बाय वन जो भी इंपॉर्टेंट हेडलाइन है पहले वो देख लेते हैं। जो पहला हेडलाइन है आपका इजराइल और हमास से रिलेटेड है। सो ये पीस टॉक आपको इजिप्ट में करवाया गया था, जिसका आउटकम निकल के आ गया। आपको जो भी हॉस्टेज थे उनको रिलीज़ किया गया। दूसरा हेडलाइन भी आपको इसी चीज़ से एसोसिएटेड है, जहाँ पे आपको जो इजराइल का पार्लियामेंट है उन्होंने आपको इवन जो प्रेसिडेंट है वहाँ के इजराइल के, उन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको दिया है? यूएस के प्रेसिडेंट को दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, नेक्स्ट हेडलाइन है आपका मंगोलिया के जो प्रेसिडेंट है 4 दिन के विजिट पे आने वाले हैं। कहाँ पे? इंडिया में आने वाले हैं। इनका नाम याद रखना आपको, कुरेलसुख उखाना, ठीक है। नोबेल प्राइज़ जो इकोनॉमिक्स में वो भी अनाउंस किया गया। आपको 3 लोगों को दिया गया, जोएल मोकॉयर, फिलिप एगोइन एंड पीटर हावर्ड को। किस चीज़ के लिए दिया गया? तो इन्होंने एक्सप्लेन किया आपको इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ को। एक पॉजिटिव हेडलाइन है आपका, रिटेल इन्फ्लेशन जो है उसमें क्या आया है? गिरावट आया है। ये हिंदी में भी न्यूज़ है, इसको आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। अब डिटेल न्यूज़ यहाँ से देखते हैं। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर आपको कौन है? मनसुख मांडविया। उन्होंने लॉन्च किया आपको विश्वास स्कीम। सो पूछा जा सकता है कि विश्वास स्कीम जो है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है। इसका एम ये है कि आपको रिड्यूस किया जाएगा लिटिगेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग रेशनलाइज्ड पेनल डेमेज अंडर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। अब विश्वास स्कीम में आपको ये जो इसका मीटिंग हुआ आपको 238 नंबर का मीटिंग था, जिसमें आपको CBT एंड EPFO दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें आपको जो है विड्रॉल प्रोविज़न के बारे में एक्सप्लेन किया गया। इसके अलावा विश्वास स्कीम जो है रिड्यूस किया करेगा लिटिगेशन को। EPFO में आपको डिजिटल सर्टिफिकेट देने की बात की गई है। और EPFO 3.0 जो है अप्रूव करेगा आपको मॉडर्नाइज प्रोविडेंट फंड सर्विस को। नेक्स्ट न्यूज़ आपका इजराइल और USA को लेके है। सो यहाँ का ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इजराइल का जो सबसे हाईएस्ट आपका सिविलियन अवार्ड है वो किसको दिया गया है? US के प्रेसिडेंट को दिया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। अब इन्होंने फाउंडेशन जो है वो स्टोन रखा है कहाँ पे? पुडुचेरी में। अब यहाँ पे 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई, जिसकी लागत, जिसका वर्थ कितना आपको 2000 करोड़ है। पुडुचेरी के बारे में आपको याद रखना कि 3 स्टेट में आपको जो है वो है। कौन कौन से स्टेट में? केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। नोबेल प्राइज़ जो इकोनॉमिक्स में आपको दिया गया है, नाम याद रखना आपको, जोएल मोकर, फिलिप एगोइन एंड पीटर हावर्ड को। इनका वर्क जो है वो इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है, फॉर हैविंग द आइडेंटिफाइड सस्टेन ग्रोथ थ्रू द टेक्निकल प्रोग्रेस और क्रिएटिव और डिस्ट्रक्शन। आपको इस चीज़ से किससे रिलेटेड है? आपका ये इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है। एक और चीज़ याद रखना आपको, जब नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं तो इसमें 6 कैटेगरी है आपको। जो बाकी आपको 5 कैटेगरी है वो ऑलरेडी पहले से दिया जाता था, बट इकोनॉमिक्स को आपको 1968 में जोड़ा गया था। तो मतलब अगर आपको स्टेटमेंट पूछा जाए कि आपको इकोनॉमिक्स बहुत पहले से इसमें स्टार्टिंग से ही दिया जाता था नोबेल प्राइज़, तो ऐसा नहीं है। 1968 से इसमें आपको अनाउंसमेंट होना शुरू हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ आपका PM गति शक्ति को लेके। सो इसका 4 साल हो गया आपको, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपको लॉन्च कब किया गया था? तो 13 अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर आपको 58 मिनिस्ट्री है एंड 36 UT एंड स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। अब इसमें आपको कवर कौन कौन सी चीज़ों को किया जाता है, जो कि आपका इसमें आ सकता है? टेक्सटाइल है, डिफेंस कॉरिडोर है, इलेक्ट्रॉनिक पार्क है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, एग्री जोन्स है। इसके 7 इंजन है जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। इसके तहत कौन कौन से और जो प्रोजेक्ट है एसोसिएटेड हैं, जैसे कि इसका जो विज़न है, ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे तो आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करना है। प्रोजेक्ट जो डिज़ाइन किया गया, एग्जीक्यूट विद द कॉमन गोल एलिमिनेटिंग द सीओल्ड प्लानिंग। और इसमें आपको कौन कौन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया गया है, कौन कौन चीज़ों को ऐड किया गया? तो भारतमाला प्रोजेक्ट जो है आपका, जो कि रोड कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। सागरमाला प्रोजेक्ट जो कि आपको वाटरवे से रिलेटेड है। उड़ान प्रोजेक्ट जो कि आपका एयरपोर्ट से है, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज और ड्राई लैंड पोर्ट्स बनाने की। 7 इंजन आपको याद रखना। गति शक्ति में कौन कौन से 7 इंजन हो सकते हैं? रेलवे है, रोड है, पोर्ट है, वाटरवेज है, एयरपोर्ट है, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से ही ये भी न्यूज़ है। सो ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिलीमोरा बुलेट ट्रेन जो है वो आपको उसको उन्होंने विजिट किया, इंस्पेक्ट किया कि किस तरह से प्रोग्रेस चल रहा है, वर्क चल रहा है। तो आपको प्लेसेस इन न्यूज़ करके पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि बिलीमोरा जो है वो बुलेट ट्रेन कौन से कहाँ चलने वाला है? तो मुंबई से अहमदाबाद चलने वाला है, ये याद रखना आपको। गवर्नमेंट इन्वाइट द एप्लीकेशन फॉर 3 ग्लोबल चैलेंज अंडर द इंडियाज़ AI इम्पैक्ट समिट। सो इंडिया का AI इम्पैक्ट समिट कब होने वाला है? 2026 में होने वाला है। 2025 का अगर आपको पूछा जाए कि AI समिट जो है वो कहाँ पे हुआ था, तो पेरिस, फ्रांस में हुआ था। 16 नंबर का इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन आपका हुआ है, आपको होने वाला है 15 अक्टूबर से इसको स्टार्ट किया जाएगा। आज 14 है। सो
इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एशिया का लार्जेस्ट है, ठीक है, और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे एग्जीबिशन है। तो एशिया का अगर लार्जेस्ट है तो क्वेश्चन बन सकते हैं आपको। और ये कहाँ पे होने वाला है आपका, तो भारत मंडपम, जो कि आपका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका ऑस्ट्रिया हिंद एक्सरसाइज से रिलेटेड है। सो ये आपको इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रिया का जो आर्मी उनके बीच आपको ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाया जाता है। इंडिया की तरफ से आपको 120 इंडियन आर्मी ट्रूप्स इन्होंने विजिट किया। आपको कौन से नंबर का एडिशन है, तो 4th नंबर का एडिशन, और ये आपको हो कहाँ पे रहा, तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। अगेन नेक्स्ट न्यूज़ भी आपका रेलवे मिनिस्ट्री से ही लेके है। सो रेलवे मिनिस्ट्री में जो आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, इनका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वो एग्ज़ाम अब कौन कंडक्ट करवाएगा, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। ये आपका न्यूज़ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका डेज से है। सो इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क एंड रिडक्शन, ये आपको ग्लोबली कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 13 अक्टूबर को किया जाता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अडॉप्ट द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज इट्स स्पेशल जनरल बॉडी। सो जो आपका इंडिया का जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इनका कोई अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन खुद का नहीं था, रूल बुक नहीं था, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिया है, जिसकी तरफ से इन्होंने अडॉप्ट किया है। Earlier 19 September, the Supreme Court has approved the draft constitution AIF prepared by the इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया किन्होंने बनाया है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज है आपको L नागेश्वर राव सर्टेन मॉडिफिकेशन इन डायरेक्टेड द फेडरेशन। तो आपको याद रखना कि कौन किसके हेल्प से बना, तो और ये इनको डायरेक्शन किसने दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। नेक्स्ट न्यूज़ आपको 45th GITEX ग्लोबल किक ऑफ। सो ये आपको 45th एडिशन है GITEX ग्लोबल वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्नोलॉजिकल एंड AI शोकेस। ये होने वाला है, कहाँ पे हो रहा है आपको, तो अबू धाबी में, UAE में हो रहा है। सो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी यहीं पे है आपका। इसमें आपको अराउंड 180 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे और ये 17 अक्टूबर से आपका स्टार्ट होने वाला है। जिसमें आपको फोकस एरिया अगर देखा जाए तो इसमें आपको इवन ओपन जो AI है उसके CEO सैम एल्टमैन, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ों पे बात किया जाएगा, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है इसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो आपको बस ये याद रखना समिट हो कहाँ पे रहा है, तो ये अबू धाबी में हो रहा है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट द मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड हेपेटाइटिस वी। तो कौन सा ऐसा कंट्री आपका दुनिया में बना है जिसने आपको मदर से जो आपको चाइल्ड में ट्रांसफ़र होता था HIV और हेपेटाइटिस वी, इसको एलिमिनेट किया है। तो ये मालदीव आपका पहला कंट्री बना है जिसने इसको एलिमिनेट किया है। और ये जो है अनाउंसमेंट किसने किया है कि आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसके आपके जो डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस, उन्होंने अनाउंस किया कि मालदीव ने ये अचीवमेंट अभी। नेक्स्ट जो न्यूज़ आपका UAE को लेके है। सो रिसेंटली विच कंट्री प्लेस टू गिव 10 मिलियंस टू बूस्ट द डिजास्टर रेजिलियंस। तो किसने आपको ये प्लेस लिया, तो UAE ने लिया है, क्योंकि UAE में ही आपका क्या हो रहा था, IUCN का वर्ल्ड कांग्रेस समिट भी हो रहा था। तो वहीं पे इस चीज़ को अनाउंसमेंट किया गया है कि ये आप 10 मिलियन जो डॉलर वो देने वाले हैं, और इससे आपको किस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा, खासकर जो आपको स्मॉल आइलैंड कंट्री है और जो आपको बायोडाइवर्सिटी है या फिर आपको एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करवाने के लिए ये पैसे दिया जाएगा। इसमें कुछ की पिलर्स हैं आपको, जिसमें नेचुरल जो आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई, कोरल रीफ को, इसके अलावा इको टूरिज़्म को प्रमोट करने की बात की गई है। और जो पहला आपका फेज है उसमें कहाँ इसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, तो फिलीपींस में, इंडोनेशिया, फिजी और सोलोमन आइलैंड है, वहाँ पे ये पहले फेज में यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट न्यूज़ आपका 4th नेशन वाइड डिजिटल सर्टिफिकेट, ये कैंपेन आपका लॉन्च किया जाएगा 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में। और ये कौन से मिनिस्ट्री के तहत ये लॉन्च होगा, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इनके तहत लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आपका सिविल एविएशन लॉन्च द फेयर से फुर्सत। तो आपको पूछा जा सकता है फेयर से फुर्सत किसने लॉन्च किया, तो सिविल एविएशन ने लॉन्च किया। अब जनरली आपको जो एयर जो भी प्राइस वगैरह उसको इसमें इस पर बात की जाएगी। नीति आयोग CEO लॉन्च द रिपोर्ट ऑन इंडियाज़ ब्लू इकोनॉमी एंड डीप सी फिशरीज स्ट्रेटजी। तो ये पूछा जा सकता है कि आपको रिसेंटली जो है किसने आपको इंडियाज़ ब्लू इकोनॉमी एंड डीप सी जो है वो लॉन्च किया, तो ये नीति आयोग ने लॉन्च किया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। सो इसमें आपको ये इवेंट आपको न्यू दिल्ली में हुआ था, जिसमें बात किया गया कि इंडिया इज़ हैविंग अराउंड 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ सॉवरेन वाटर जोन। सो 12 नॉटिकल तक इंडिया का सॉवरेन, इंडिया इसमें जिस तरह से चीज़ों को कंडक्ट करवाना चाहे करवा सकता है, बट 12 नॉटिकल के बाद जो 12 माइल्स इकोनॉमिक जोन है वहाँ पे आप
जो है वो बहुत सोच समझ के बैडली एक्सप्लोर इट्स डीप सी रिसोर्सेज। रिपोर्ट में ऑफर किया गया आपको फ्रेमवर्क बनाया जाएगा गवर्नेंस को लेके, इन्हेंस किया जाएगा पार्टिसिपेशन एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज़ को। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ नितिन गडकरी सेज इंडियाज पॉइज लीड वर्ल्ड इन बायोफ्यूल्स। सो बायोफ्यूल्स में इंडिया जो है वो लीड कर रहा है। बायोफ्यूल में अगर देखा जाए तो आपको 4 जनरेशन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख लें कौन कौन से जनरेशन है। लास्ट पहला अगर देखा जाए तो उसमें आपको फूड, जो खाने वाले फूड्स होते थे उसका यूज़ किया जाता है बायोफ्यूल्स बनाने के लिए। सेकेंड वाले में भी आपको जो नॉन फूड होता था उसका यूज़ किया जाता है। थर्ड वाले में अलगी और जो आपको माइक्रोब्स है उसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ वाले में, फोर्थ जनरेशन जो है वो किस चीज़ से एसोसिएट है, ये आप लोग मुझे बता दें कॉमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका AI को लेके है। यहाँ पे जो पूरा न्यूज़ है उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको, इंडिया का रैंक अगर ओवरऑल आप देखोगे तो AI में क्या है तो 4th रैंक है। इसके अलावा इंडियाज़ रैंक अमंग द 4 AI नेशन। 6 मिलियन टेक जॉब जो है इंडिया में है। आपको 1.8 लाख स्टार्टअप जो है वो अभी बनाए गए हैं। 490 मिलियन वर्कर्स थ्रू द स्मार्ट स्किलिंग इनिशिएटिव डिजिटल लाइक श्रम सेतु मिशन। तो श्रम सेतु मिशन आपको याद रखना है कि किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो ये आपका AI से एसोसिएटेड है। और AI का अगर पूछा जाए आपके फादर कौन है तो जॉन मैकार्थी हैं। तो ये पूरा कंप्लीट न्यूज़ था आपका। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।